ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ सख्त निंदा कर रहे हैं। दस दिए कि शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रधान पवन गुप्ता ने पटियाला स्थित अपने निवास दफ्तर विखे एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया। प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे उन्होंने कहा कि इस अपराध के विच शामिल दोषियों को फास्ट ट्रैक अदालत के विच मुकदमा चला के बिना देरी किए तुरंत मौत की सज़ा दी जानी चाहिए है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि शिवसेना हिंदुस्तान इस अपराध के विरोध की आड़ के की जा रही वक्खवादी राजनीति की भी सख्त निंदा करती है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने यह अपराध किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए है। इस दे नाल ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सारे ही लोगों को इस अपराध लिए जिम्मेदार नहीं मन्निया जा सकता। तो कुछ लोगों के वलों अपनी राजनीतिक लाभ के लिए अते वक्खवादी राजनीति को अगे वधाउण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को प्रवासी दस के उन्होंने पंजाब तो भज्जण लई उत्साहित करना असल दे विच उन्होंने कहा है कि राष्ट्र विरोधी मुहिम है। आज शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से जो पत्रकार वार्ता की जा रही है उसका मुख्य मकसद है कि पंजाब में जो लगातार होशियारपुर में जो घटना हुई जिसमें एक 5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, उस घटना की पहले शिवसेना हिंदुस्तान कड़ी निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि उस दुष्कर्मी के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फास्ट ट्रैक पे सुनवाई हो और कम से कम उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस मामले में किसी प्रकार की नरमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इसी भावनाओं की आड़ में जो पंजाब में एक अलगाववाद का आंदोलन चलाया जा रहा है कि भैया भगाओ और पंजाब बचाओ, ये पूरे का पूरा आंदोलन का कंसेप्ट गलत है। ये आंदोलन के कारण अगर ये आंदोलन की आग भड़कती है तो केवल इसकी आग की आंच पंजाब में नहीं पूरे देश में इसकी फैलेगी और पंजाब की आर्थिक हालत बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें और समझें, एक लंबे समय में खेती बाड़ी के काम में यूपी बिहार के लोग जिन्हें सो कॉल्ड प्रवासी कहा जाता है, जबकि शिवसेना हिंदुस्तान इसका विरोध करती है। हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी प्रदेश में जाए वो कतई प्रवासी नहीं हो सकता। ना पंजाब के लोग यूपी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या दिल्ली जाके प्रवासी नहीं हो सकते। उसी तरह उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, असम के लोग पंजाब आकर के, हिमाचल आके प्रवासी नहीं हो सकते। ये शब्द ही गलत है। हाँ, कोई भी देश का नागरिक किसी भी प्रदेश में जाए उसे पूरा संवैधानिक रूप से कानूनी अधिकार है। एक घटना की आड़ में एक जो घटना हुई जो बहुत ही दुखनीय है, असहनीय है, जिसके दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति की कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को या जिस प्रदेश से वो संबंधित है उस प्रदेश के सभी लोगों को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। बल्कि ये इस प्रकार का काम है कि एक व्यक्ति की गलती को पूरी कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया जाए और इससे पूरे देश के अंदर हालात जो खराब होंगे। जितने लोग यहाँ से भागेंगे उससे कहीं ज़्यादा लोग जो पंजाब के अन्य प्रदेशों में रह रहे, उनके अस्तित्व पे, उनके व्यापार पे, उनके बिजनेस पे बहुत बड़ी चोट पहुँच सकती है। इसीलिए पंजाब के जो शुभ चिंतक हैं, जैसे बड़े बड़ी किसान यूनियन, उग्राहा किसान यूनियन, राजोवाल जी, जिन्होंने पंजाब की खेती बाड़ी के लिए और किसानों के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए, उन्होंने भी आज लाइव आकर के कहा है कि ये आंदोलन अलग से भड़काया जा रहा है। पंजाब में अमन शांति भाईचारे को आग लगाई जा रही है और ख़ास करके जो पंजाब ने विकास किया है, तरक्की की है, कृषि सेक्टर में, फैक्ट्रियों में, बिजनेस में और हम कहें बिल्डिंग में, बिल्डरों में, इस सबको मलियामेट करने की एक साजिश है। ये शिवसेना हिंदुस्तान नहीं कह रही, बल्कि भारतीय किसान यूनियन के 2 बड़े नेता राजेवाल साहब और उग्राहा ने भी कहा है। और जो भी इस व्यक्ति की इस बात की गंभीरता को समझते हैं, हमने देखा आनंदपुर साहब की धरती के नगर कौंसिल के अध्यक्ष ने शरेआम आकर के विरोध किया
कि ये इस प्रकार का जो आंदोलन खड़ा किया जा रहा है उसका मकसद है कि एक बार फिर से पंजाब को एक बड़ी त्रासदी में से गुजारा जाए, पंजाब के हालात को बिगाड़ दिया जाए। और मैं उनकी तारीफ करूंगा जिन सिख भाइयों ने इस स्थिति को समझते हुए इन चीज़ों का विरोध किया है। पंजाब में जो कोई यूपी से बिहार से लोग आ रहे हैं, शिवसेना हिंदुस्तान इस बात के पक्ष में है, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, आधार कार्ड देखे जाने चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सरकार या सरकार की एजेंसियां देखें। पर इस तरह के नफरत के आंदोलन करने वाले लोग, जथेबंदियां, संगठनों को पंजाब सरकार को सख्ती के साथ कुचल देना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब के शुभ चिंतक नहीं है। भावनाओं से खेल के पंजाब के सभी फैक्टर पे, सभी सेक्टर में तबाही मचा देना चाहते हैं। मैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं कि भैया भगाओ पंजाब बचाओ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री कौन चलाएगा, कारखाने कौन चलाएंगे? बड़े बड़े इंडस्ट्री है, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, उसको बनाने वाले कौन है? आपके पंजाब से बहुत सारे नागरिकों के बच्चे विदेश में चले गए। माझा, मालवा, द्वाबा में बड़ी बड़ी कोठियाँ जो खाली पड़ी हैं, जिसमें रहने वाले कोई नहीं है। तो ऐसी हालत में इस प्रकार के आंदोलन को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने भी इस आंदोलन की गलत दिशा को समझा है, पहचाना है, और उन्होंने पहले दिन कहा कि अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे, लेकिन किसी को भी पंजाब आने से या पंजाब में से काम करने से नहीं रोका जा सकता। क्योंकि उन्होंने भी कहा कि हमारे बहुत सारे पंजाबी जो है बाहर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पटना में, बिहार में काम कर रहे हैं। और मैं एक बार और कहूँगा कि पंजाब के लोगों को भी, विशेष करके सिख भाइयों को समझना चाहिए कि जो लोग गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि से, पटना साहब से आ रहे हैं, उन्हें शक की या नफरत की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, उन्हें प्यार और हमदर्दी से देखो। कारण यह है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के प्रगट दिवस की शताब्दी मनाई गई, तब इन्हीं बिहारियों ने वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्रगट दिवस या गुरपुरब मनाया गया, उसमें बड़े स्तर पे भाग लिया। और जो हमारे पंजाबी भाई, सिख भाई गए, उन्हें अपनी हिंदी भाषा में सत श्री अकाल बोल करके उनका पटना की धरती पे गुरु गोविंद सिंह जी के पावन जन्मभूमि पे स्वागत किया।